कहानी थोड़ी पुरानी जरूर है, पर इसकी आत्मा आज भी बिल्कुल ताजा है। दो बौद्ध भिक्षु पास के गांव से भिक्षा लेकर वापस मठ की ओर लौट रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा भिक्षु था जिसे काफी अरसा हो गया था संन्यास लिए, और दूसरा एक युवा भिक्षु था, उसने हाल ही में संन्यास लिया था। दोनों शांत भाव से अपने रास्ते पर चलते जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसको पार करके जाना पड़ता था। आजकल बरसात के कारण वो उफान पर थी। जब वे दोनों उसके तट पर पहुँचे तो उन्हें वहाँ एक स्त्री दिखाई दी जो नदी पार करने की कोशिश कर रही थी। वह इतनी सुंदर थी कि किसी अप्सरा से कम न प्रतीत होती थी। पानी से भीगे उसके वस्त्रों के नीचे से उसके सुकोमल अंग झांक रहे थे। स्वर्णाभूषण उसके रूप को अनुपम दिव्यता प्रदान कर रहे थे। जब भिक्षु उसके पास पहुँचे तो उस स्त्री ने उनको प्रणाम किया और बताया कि वो यहाँ के राजा की कन्या है जो शिकार खेलते हुए भटक गई है। नदी के उस पार उसका नगर है। उसने विनती की कि कृपा करके मुझे इस नदी को पार करवा दें। नदी का वेग इतना ज्यादा है कि मैं अपने शरीर को संभाल नहीं पा रही हूँ। दोनों भिक्षुओं ने नदी की ओर देखा। किनारे के उबड़-खाबड़ पत्थर, तल की चिकनाहट और ऊपर से धारा का वेग, कुल मिलाकर उसे पार कर पाना किसी कोमल मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन था। परंतु समस्या सिर्फ यही एक नहीं थी, समस्या एक और भी थी। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को नारी से दूर रहने को कहा था, इसीलिए वो उसको पार नहीं करवा सकते थे। नारी स्पर्श से तो अब तक संचित समस्त साधना एक क्षण में नष्ट हो सकती थी। बूढ़ा भिक्षु अभी ये सब सोच विचार ही रहा था कि युवा भिक्षु आगे बढ़ा। उसने उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाया और नदी में उतर गया। बूढ़ा भिक्षु ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। वो भी उसे विस्मय से देखता हुआ पीछे पीछे नदी पार करने लगा। युवा भिक्षु दूसरे किनारे पर पहुंच गया। उसने स्त्री को अपने कंधे से उतारा और उसे विदा दी। वह स्त्री भी उनको प्रणाम करके चली गई। युवा भिक्षु शांत भाव से मठ की ओर बढ़ने लगा। पीछे पीछे बूढ़ा भिक्षु भी तट पर पहुंचा। पहुंचते ही उसने युवा सन्यासी को उपेक्षा के भाव से देखा। बूढ़े भिक्षु की आंखों में क्रोध और दुर्भावना थी। उसने युवा भिक्षु की तरफ मुंह फेरा और शीघ्रता से मठ की ओर पांव बढ़ाने लगा। आवेग में चलते चलते वह विचार कर रहा था कि देखो, एक हम हैं जिन्होंने इतने साल तक अपने ऊपर किसी स्त्री की परछाई तक नहीं पड़ने दी, और एक ये हैं आजकल के युवा सन्यासी। स्त्री की छाया तो दूर, उसे स्पर्श भी किया, और सिर्फ स्पर्श ही नहीं, उसे कंधे पर भी उठा लिया। अभी मठ में जाकर भगवान बुद्ध से इसकी शिकायत करता हूँ। ऐसे नीच को तो संघ से ही निकाल देना चाहिए, और भगवान बुद्ध से भी ये आग्रह करूँगा कि आगे से इन युवाओं को दीक्षा ही न दें। ये अपने ऊपर संयम तो रख नहीं सकते। यही सब सोचते विचारते मठ आ गया। वह तेजी से अंदर गया और भगवान बुद्ध से भेंट करने उनके पास गया। बुद्ध शांत मुद्रा में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। बूढ़े भिक्षु ने उन्हें प्रणाम किया और सारा किस्सा सुना दिया कि कैसे उस युवा भिक्षु ने उस स्त्री को नदी पार करवाई। संघ के सभी भिक्षु इकट्ठा हो गए। युवा भिक्षु को बुलाया गया। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि ये वृद्ध आप पर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सत्य है? क्या आपने किसी स्त्री को अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करवाई? अब यहाँ उस युवा भिक्षु ने जो उत्तर दिया वो समझने लायक है। उसने कहा, कौन स्त्री? अच्छा वो, हाँ, मैंने उसे नदी पार करवाई थी। परंतु भगवान, मैंने तो उस स्त्री को नदी के उस पार से अपने कंधे पर उठाया और इस पार उतार दिया था। पर ये वृद्ध भिक्षु तो अभी तक उसे अपने कंधे पर उठाए हैं। ये बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवा भिक्षु को आशीष दी और कहा कि सच में किसी कार्य में शारीरिक संलग्नता से कहीं अधिक प्रभावी मानसिक लिप्तता है। युवा भिक्षु ने परोपकार की भावना से उस स्त्री को उठाया, इसलिए उसका मन दूषित नहीं हुआ।
जबकि बूढ़े भिक्षु का मन द्वेष भाव से भर गया और वे अब तक अशांत है। सारी बात मन की है, अंदर की है। युवा भिक्षु उस स्त्री को कंधे पर उठाकर भी उससे मुक्त रहे और बूढ़ा भिक्षु उस स्त्री का स्पर्श किए बगैर भी उससे बंध गया। उम्मीद है आपको भी ये बात समझ आ गई होगी। अक्सर हमें अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दी जाती है, जबकि आपका मानसिक आचरण अधिक महत्व रखता है। दूर कहीं पहाड़ों में एक छोटे सा मंदिर था। उसमें काइतो नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। उसको एक पवित्र मिशन के लिए चुना गया। यह मिशन चोरों के एक कुख्यात गिरोह से अत्यंत महत्वपूर्ण अवशेष बुद्ध की एक भव्य मूर्ति की रक्षा करना था। काइतो के दिन आम तौर पर शांतिपूर्ण प्रार्थनाओं, शांत ध्यान और प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथों को सीखने से भरे होते थे, लेकिन अब उसका शांतिपूर्ण जीवन एक खतरनाक साहसिक कार्य में बदल जाने वाला था। उसकी यात्रा का पहला कदम पहाड़ से नीचे उतरना और जून नाम के एक ऋषि से मिलना था, जो पड़ोसी गांव में रहते थे। जून अपने विशाल ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। जैसे ही काइतो जून के घर पहुंचा, उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जून ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए काइतो को एक नक्शा दिया। इस नक्शे में मूर्ति को छिपाने के प्राचीन स्थान का रास्ता दिखाया गया था। मानचित्र को अपने पास रखते हुए काइतो ने अगले दिन इसका अध्ययन किया और आगे की यात्रा की तैयारी करने में बिताए। उसका हृदय दृढ़ संकल्प और साहस से भरा हुआ था। एक सुहानी सुबह में काइतो अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट को छोड़कर वह अकेला था। उनकी यात्रा कठिन थी, फिर भी प्रकृति की शांति ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। घने जंगलों और गरजती नदियों को पार करने के बाद काइतो एक छिपे हुए पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया। जून के मानचित्र के अनुसार मूर्ति छिपाने का स्थान इस पर्वत के ऊपर स्थित था। नए दृढ़ संकल्प के साथ काइतो ने अपनी चढ़ाई शुरू की। रास्ता खड़ा और पथरीला था। चढ़ते समय उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वह केंद्रित रहा। उसका ध्यान पूरी तरह से अपने पवित्र कर्तव्य पर था। शिखर पर पहुंचने पर काइतो को एक प्राचीन गुफा की खोज की। जैसे ही वह गुफा में दाखिल हुआ, उसे अत्यधिक शांति का एहसास हुआ। यह मूर्ति को छुपाने के लिए आदर्श स्थान था। काइतो ने महान बुद्ध के आगमन के लिए गुफा को तैयार करने के लिए अथक प्रयास किया। दिन हफ्तों में बदल गए। उसने एक सुंदर मंदिर बनाया और सुनिश्चित किया कि मूर्ति वहां सुरक्षित रहेगी। आखिरकार मूर्ति को स्थानांतरित करने का दिन आ ही गया। काइतो ने कुछ भरोसेमंद भिक्षुओं की मदद से मूर्ति को गुफा तक ले जाने का कठिन कार्य शुरू किया। जैसे ही वे गुफा के पास पहुँचे, हवा में तनाव फैल गया। चोरों के किसी भी संकेत के लिए हाई अलर्ट पर काइतो ने आसपास की जांच की। महान बुद्ध की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। अपनी राहत के लिए वे बिना किसी टकराव के मूर्ति को सुरक्षित करने में कामयाब रहे। काइतो ने राहत की सांस ली, यह जानकर कि पवित्र प्रतिमा अब सुरक्षित हाथों में है। दिन सौहार्दपूर्वक बीत गए। काइतो सतर्कता से गुफा की रखवाली कर रहा था। प्रतिमा ने एक शांतिपूर्ण आभा बिखेरी, जिससे काइतो को अपने आध्यात्मिक पथ से पहले से कहीं अधिक जुड़ाव महसूस हुआ। हालांकि शांति अल्पकालिक थी। एक दिन गुफा के बाहर से एक खतरनाक शोर ने काइतो के ध्यान को बाधित कर दिया। खोजबीन करने पर वह चोरों को आता देख चौंक गया। गिरोह का मुखिया ताकेशी नाम का एक व्यक्ति अपने लालच और क्रूरता के लिए कुख्यात था। वह मूर्ति चुराने और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने के लिए कृत संकल्प था। हालांकि डरा हुआ काइतो अपनी बात पर अड़ा रहा। वह चोरों को पवित्र मूर्ति का अपमान नहीं करने देगा। टकराव अपरिहार्य था और काइतो तैयार था। महान बुद्ध के सामने खड़े होकर काइतो ने चोरों का सामना किया। उन्होंने उन्हें मूर्ति की पवित्रता की याद दिलाई, जिससे उनकी मानवता पर अपील की जा सके और उन्हें उनके इरादे से रोका जा सके। ताकेशी ने काइतो की दलील को हंसते हुए अपने आदमियों को मूर्ति जब्त करने का आदेश दिया। जवाब में काइतो ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह आगे बढ़ा और चोरों और मूर्ति के बीच मजबूती से खड़ा हो गया। काइतो की आवाज गुफा में गूंजती थी क्योंकि वह पवित्र सूत्र पढ़ता था।
जिससे हवा में शांति की आभा भर जाती थी। ताकेशी और उसके लोग आश्चर्यचकित रह गए, उसके साहस से क्षण भर के लिए रुक गए। अचानक माहौल बदलने से चोर सकपका गए। काइतो ने नैतिक और आध्यात्मिक रूप से उनके कार्यों के परिणामों को समझाते हुए उनके साथ तर्क करने के इस अवसर का लाभ उठाया। सभी को आश्चर्य हुआ। काइतो के शब्द ताकेशी तक पहुँचे। उसने अपने आदमियों को नीचे खड़े होने का आदेश दिया और एक क्षण की शांति के बाद वह मुड़ा और अपने आदमियों को गुफा से दूर ले गया। चोरों के चले जाने से गुफा में शांति लौट आई। काइतो अपने पवित्र कर्तव्यों पर लौट आया, इस तथ्य से आश्वस्त होकर कि मूर्ति एक बार फिर सुरक्षित थी। काइतो के साहस और बुद्धिमत्ता ने महान बुद्ध को बचाया था, यह साबित करते हुए कि यह न केवल शारीरिक शक्ति थी बल्कि आत्मा और दृढ़ विश्वास की शक्ति भी मायने रखती थी। वर्षों बाद काइतो युवा भिक्षुओं को अपनी कहानी सुनाई। उनकी कहानी ने सभी के लिए प्रेरणा का काम किया, उन्हें अपनी मान्यताओं और अपनी विरासत की रक्षा करने का महत्व सिखाया। महान बुद्ध शांति और शांति की आभा बिखेरते हुए गुफा में सुरक्षित रहे। यह काइतो के साहस का प्रतीक था, उनके विश्वास और परंपरा की रक्षा के लिए उनके अटूट प्रयास का प्रमाण था। काइतो और महान बुद्ध की कहानी पड़ोसी गांवों में, फिर पूरे प्रांत में और अंततः पूरे देश में फैल गई। प्रत्येक पुनर्कथन के साथ काइतो की बहादुरी और बुद्धिमत्ता का और अधिक जश्न मनाया गया।